ठीक है जनाब। तो स्क्रीन आपको नजर आ रही है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम जो है वो डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स जो है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि भाई डेटा ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमने किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हमें अपना डेटा स्टोर करना है मेमोरी में। कुछ भी करना है, डेटा मेमोरी में आना चाहिए। अब डेटा मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमारे पास सबसे पहला तरीका तो हमें पता है, और वो पहला वाला तरीका क्या है? सही है जनाब। ये तो पहला तरीका हो गया। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है? अब मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। यहाँ पर मैंने लिखा है यूजिंग पाइथन बिल्ट इन लिस्ट। हम इसको बिल्ट इन क्यों कह रहे हैं, ये हमें सोचना है। कोई सवाल है आपको, मतलब आपके जहन में कोई जवाब है इसका? सर, तो ये जैसे वो प्रिंट वगैरह की कमांड है जो इसके अंदर बिल्ट इन लिस्ट होती है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्ट इन लिस्ट का मतलब ये है कि हम जो है इसके लिए इट्स अ पार्ट ऑफ सही है। समझ में आ गई बात? लिखी हुई बात समझ में आ गई या पढ़ के समझाऊं? जी समझ में आ रही है सर मुझे तो। ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? इसके अलावा भी वहां पर जैसे डिश है, लेकिन इसमें से जो हमारे लिए जो टू मेन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से पहला वाला जो है लिस्ट, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा वाला जो है वो हमारे पास वो है डिक्शनरी। अच्छा, लिस्ट हमने देख लिया था, लिस्ट को हमने समझ भी लिया था कि भाई लिस्ट जो है उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल के अंदर इसका वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे सिटीज, और सिटीज के अंदर जो है वो लाहौर, इस तरह का डेटा आपके पास हो सकता है। ये हम स्मार्टर वे ऑफ लर्न पाइथन जो है वो हम उसमें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बात आ गई सिटीज की। ठीक है, ये हमारा एक ये हमारा लिस्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमने पढ़ना था, मैं आपको उस किताब से रेफर नहीं कर रहा, लेकिन आप उस किताब को खोल लें, स्मार्टर वे ऑफ लर्न पाइथन, तो उसमें आप देख लेंगे दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, और वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर जो स्पेशल चीज है, और वो ये है कि आपके पास एक की होती है, इसको हम और भी कहते हैं की वैल्यू पेयर।
मतलब की होगी और उसकी वैल्यू होगी। अच्छा, आप लोगों ने शायद स्मार्टर वे ऑफ लर्न पाइथन में पढ़ा होगा कि की जो है, याद आ रहा है कुछ, की जो डिक्शनरी की जो की होती है वो नंबर में हो सकती है या किस में होगी? तो हमारे पास जो डिक्शनरी है उसके अंदर आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो एक एरे भी हो सकता है, वो एक सॉरी लिस्ट भी हो सकती है, वो एक और डिक्शनरी भी हो सकती है, वो एक एरे और डिक्शनरी का कोई मिक्सचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट 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 प्रोबेबली हम जो है वो जो की है उसको हम स्केलर रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने अनिल भाई, स्मार्टर वे ऑफ लर्न पाइथन जो है वो खोली हुई है, तो उसके अंदर आप जो है देख सकते हैं कि भाई आपके पास डिक्शनरी जो है उसके जो है वो फॉर्मेट्स जो है वो क्या क्या अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर ये सिटीज नाम की एक डिक्शनरी है, इसके अंदर जो है वो मैं बनाने जा रहा हूं, उसके अंदर जो है वो मेरे पास एक की है जिसकी वैल्यू है अब ये देखें तकरीबन जो है वो लिस्ट की तरह है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हम की भी डाल रहे हैं और वैल्यू भी डाल रहे हैं। तो हम इसको एम्प्टी भी बना सकते हैं, और इसके अंदर वैल्यू के साथ भी बना सकते हैं। हमारे पास दोनों तरीके से जो है वो क्रिएट हो सकती है। और इसमें भी वही तरीका होगा अपेंड करने का जैसा लिस्ट में हम करते थे। यार कोई HYD, इसमें देखो बहुत ही सिंपल है। ये देखो कैसे स्टोर हो रही है इसमें ना, सही है। ये आप इसमें डेटा स्टोर करना है तो आप इसके अंदर डेटा स्टोर कर देंगे। की जो है वो यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं KHI के ऊपर कोई और वैल्यू डाल दूंगा तो वो दो वैल्यू क्रिएट नहीं होंगी, बल्कि जो पुरानी की है उसके ऊपर जाकर डेटा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दो मैं डिफरेंट की से एक सेम नेम भी स्टोर कर सकता हूँ, लाइक एक कराची है, वो एक पाकिस्तान अलग वाला मसला है, है एक कराची रशिया वाला। कि हाँ बिल्कुल, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला करेंगे तो इससे क्या होगा, तो इससे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी और नई वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
की आपकी वही रही क्योंकि आप की, तो की जो है वो मस्ट बी यूनिक। ये हैदराबाद की वैल्यूज कहाँ ऐड होगी, मतलब कराची से पहले होगी या आखिर में जाके ऐड होगी? ये इसका इंटरनल सिस्टम होता है, इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती। अच्छा, मतलब हम जब प्रिंट करेंगे, अच्छा हम डायरेक्ट की को प्रिंट करेंगे, हम ऑर्डर को प्रिंट नहीं करेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये बात। ओके। अब इसके अंदर आप एरे भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं आप, कॉलन लगा के आप कुछ भी लिख देंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है मुझे सर। कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, आप जो भी करेंगे हो जाएगा, मतलब करते हुए डरे नहीं आप। नहीं नहीं, ये जो आपने सिटी डिस्ट्रिक्ट आपने कराची KHI को के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट वो सेंटर ईस्ट और साउथ, सेंट्रल ईस्ट अपना ऐड किए हैं। कॉल इनको किस तरह से करेंगे कि इंडिविजुअल को कॉल करना या एक की से चारों के एक हाँ साथ किया बिल्कुल सही जाएगा? कह रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इंडेक्स के जरिए ये तो ना, अभी हम कर रहे हैं ना, अब हम इसको कैसे कॉल करेंगे, इसको कहते हैं एक्सेस करना, हाउ टू एक्सेस। इंडेक्स के जरिए कर सकते हैं ना। की के जरिए करेंगे, इंडेक्स के जरिए नहीं करेंगे, इंडेक्स तो लिस्ट के जरिए करेंगे ना, हम यहाँ पे की के जरिए करेंगे। यानी मुझे जो है वो अगर इसको में से कुछ को एक्सेस करना है, या मिसाल के तौर पे मैं पहले ये वाला कर लेता हूँ, पहले देखते हैं चलती ही नहीं चलती, कनेक्ट कर रहा है। अगर मुझे सिटीज का कोई डेटा जो है वो एक्सेस करना है, तो मुझे यहाँ पे लिख दिया KHI, तो जो भी उसका डेटा होगा वो आपके पास आ जाएगा। अगर मुझे जो है वो सिटीज डिस्ट्रिक्ट का कोई डेटा एक्सेस करना है तो मैं इस पे लिख दूंगा, जैसे मुझे प्रिंट कराना है, किसी वैल्यू में स्टोर करना है। अब मुझे कराची सिटीज जो है उसको एक वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मैंने इसको यूं करके दे दिया। सही, अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैंने इसको प्रिंट कराते हुए की बता दी, की बताऊंगा और ये प्रिंट हो जाएगा। अगर पिछले केस में हम सब सिटी लिख देते प्रिंट तो प्रिंट हो जाता, तब यही होता ना। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये इस नोटबुक की स्पेशलिटी है कि आप सिर्फ लिख देंगे तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इखलाकी तौर पर ये तरीकेकार है। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जब प्रिंट सिटीज लिखा ना, इंस्टेड ऑफ सिटीज और सिटी लिख देते तब भी वो वेरिएबल डिफरेंट हाँ है, तो भी प्रिंट हो बिल्कुल, जाता। सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो इसमें देखें, अब मुझे बताएं इसके अंदर क्या होगा। पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा, कराची का मतलब ट्रांसफर हो जाएगा मैं सिटी के अंदर। तो आप मुझे बताएं KHI_डिस्ट्रिक्ट जो है ये किस तरह का वेरिएबल होगा, स्केलर होगा, डिक्शनरी होगा, लिस्ट होगा? ये लिस्ट होगा मेरा। बाकी लोग बताएं। ये तो डिक्शनरी है ना, क्योंकि की से कॉल हो रहा है। नहीं बेटा, कॉल तो हो रहा है डिक्शनरी से, लेकिन ये जो इसके अंदर देखो वैल्यू क्या है, ये देखो ये वाली वैल्यू है। अब आप देखें ये वैल्यू जो है ये क्या है, ये तो स्ट्रिंग है। बेस्ट। दोबारा देखो, स्ट्रिंग तो है, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रिंग नहीं है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक लिस्ट है। देखो ना इसे, ये चौकोर से डब्बे से पहचानो, तो ये असल में एक लिस्ट है। तो अगर आपने लिस्ट को एज अ वैल्यू दी हुई है तो आपको ये सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिस्ट ही मिलेगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप यहाँ पर टाइप कराकर चेक कर सकते हैं।
ये इसने देखो यहाँ बताया कराची, क्योंकि मैंने यहाँ करा, ये क्या कहता है कि कराची प्रिंट करता हूँ, और मैंने बताया कि भाई बताओ कि KHI डिस्ट्रिक्ट्स की टाइप क्या है, तो उसने बताया कि भाई ये लिस्ट होगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको लिस्ट दे दी थी। अगर मैं इसको कोई डिक्शनरी दे देता तो डिक्शनरी उठा लेता, अगर मैं इसको स्केलर वैल्यू दे देता तो ये स्केलर वैल्यू दे उठा लेता। अच्छा, अगर कराची की लिस्ट में से कोई स्पेसिफिक उठाना हो, साउथ उठाना हो या ईस्ट उठाना हो, तो क्या कैसे उठाएंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। असल में मसला ये है कि की से आपको वैल्यू उठानी है। अब उसके बाद जो है ये आपके पास ये लिस्ट आ गई है, अब इस लिस्ट को फर्दर प्रोसेस करेंगे आप। अच्छा, देखो इस वो लिस्ट का नंबर। लिस्ट जो हाँ, यानी कि जैसे अगर आपको बकरे की चापे खानी है तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक बकरा पकड़ेंगे, उसको हलाल करेंगे, फिर उसकी खाल वाल उतारेंगे, फिर उसमें से चाप निकालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बकरा लिया और उसकी सिर्फ चाप काट ली डायरेक्ट। सर अब इंडेक्स यूज करेंगे ना, लिस्ट के अंदर इंडेक्स लगाएंगे ना। हाँ देखो, ये उसको इसने जो data- इसने आइडिया दिया है वो भी अच्छा है, ये कि भाई आप जो है इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट में वही तरीका, काम यही होगा कि भाई मेरे पास ये डिस्ट्रिक्ट है और मुझे जो है इसका शॉर्टकट मारना है, तो मैं इसमें से डिस्ट्रिक्ट लूंगा, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट के आगे जो है मुझे पता है कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक लिस्ट है, तो उसमें से मुझे कौन सी वाली लिस्ट उठानी है? मिसाल के तौर पर उठानी है साउथ 012, तो यहां मैं लिख दूंगा 2, और ये मैं यहां लिख दूंगा बीच में डॉट वगैरह नहीं आएगा कराची के बाद? सही है। देखो ये साउथ प्रिंट कर रहा है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि आप इसको ये लॉन्ग वाला तरीकेकार है कि आपने जो है वो ये उठा लिया, आपने इसको एक वेरिएबल में, आप इसके यहाँ पर कौन सा उठाना है? 2 उठाना है। सही है। दोनों के अंदर दोनों का तरीका कह रही है कि ये शॉर्टकट है कि आप इंडेक्स भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें टेक्निकली तौर पर आपने दोनों चीजें एक ही की, यहां तक कोई फड़फड़ाता हुआ सवाल हो जाए तो मजा आ जाए। हबीब भाई आपकी तरफ से। नहीं, अभी तक तो सही जा रहा है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर आपको बड़ा जबरदस्त चीज है जो आपको समझनी है ना, जब आप प्रोग्रामर बन जाओगे खुद भी, और शुरू शुरू में जब प्रोग्रामिंग के लिए आप कोड ढूंढ रहे होगे, तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको पता है ना, प्रोग्रामिंग में जो है वो 80-20 का रूल लगता है, पता है ना आप लोगों को? जी, आपने बताया था क्या? कि 80% आप जो है वो रूल उठाते हैं, उसको समझते हैं और अपने इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हाँ, तो जब आप कोड ढूंढेंगे और उठा रहे होंगे तो उस वक्त आपको इस तरह की चीजें बहुत मिलेंगी ना, कि उसके अंदर शॉर्टकट पे शॉर्टकट लग रहे होंगे, क्योंकि आपकी वो कोडिंग टाइम बचा रहा होता है। प्रोग्रामर बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उनको आइडिया होता है कि इसके अंदर क्या चीज निकलेगी, तो वो उसकी चीज के निकलने के अंदर जो है ना, वो सारी की सारी कहानी जो है ना वो यहाँ पर कर देते हैं। सॉरी, सो वो ब्रैकेट आएगी। थैंक यू यार। सही है जी, ये समझ में आ रही है बात? आपने क्या किया कि इस डिस्ट्रिक्ट में से पूरी लिस्ट को उठाया, उसमें से सेकंड नंबर वाले को उठाया, उसको जो है उसको दोबारा लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो एक स्ट्रिंग था और वो स्ट्रिंग जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। साउथ जो था वो SOUTH में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो है आपने ये जो लिस्ट थी उसके अंदर से
3 वाला उठा लिया। कैसा अभी भाई, आप कोई फड़फड़ा सा सवाल होगा या नहीं होगा? तो हेलमेट थोड़ा तो हजम लगे होने से, हेलमेट तो लगे थोड़ा हजम होने से। देखिए हजम करें इसको। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब इसके अंदर अंदर जाएंगे ना आप, तो लगेगा कि इसमें वही वाला काम हो रहा है, लेकिन इसके अंदर शॉर्टकट मारे गए। तो आपको इसमें हमेशा अंदर से जाना है ना। ये देखें, ये यहां से स्टार्ट करेंगे आप। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? सही है ना? ये आपको पता है कि ये जो चीज है ये असल में एक एरे है, इस एरे के अंदर ये वैल्यूज हैं। तो आप यहां से, मैं अक्सर जब समझना चाहता हूं तो मैं ये भी कर लेता हूँ कि इसमें से ये निकालकर अलग से प्रिंट करा लेता हूं, तो मुझे पता लग जाता है कि भाई ये एक वैल्यू है। इस वैल्यू में से मुझे सेकंड नंबर की उठानी है, तो मैं यहाँ पर ये लॉन्ग वाला तरीका का भी इस्तेमाल कर सकता था। पहले एक वेरिएबल में स्टोर करता, फिर उसकी 2 वाली है। तो मुझे पता है कि इसका जो आउटपुट है वो एक लिस्ट है, तो लिस्ट का मुझे सेकंड नंबर वाला मैंने उठा लिया। सेकंड नंबर वाला कौन सा है? 0, 1 और 2। ये 2 नंबर जो है वो यहां पर आ गया। अब मैंने इसको दोबारा, इस पूरे के पूरे डेटा को जो मेरे पास आया था, दोबारा एक फंक्शन जो है वो लिस्ट के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। लिस्ट का फंक्शन क्या करता है कि उसको जो भी डेटा मिलता है उसको वो एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है। लिस्ट का फंक्शन को जब भी कोई स्ट्रिंग वैल्यू देंगे वो उसके एक एक एलिमेंट को अलग अलग कर देगा। सही है? ठीक है, बिल्कुल अब आ रहा समझ में। ठीक है, लेकिन मैंने उसमें और चिरान डाल दी कि भाई ठीक है, मुझे ये लिस्ट का अलग अलग कर दिया, अब मुझे दोबारा इसको वेरिएबल में स्टोर करके फिर मुझे तो सिर्फ एक कैरेक्टर पकड़ना था। तो मैंने उसके अंदर लिख दिया कि भाई मुझे तो तीसरा वाला कैरेक्टर चाहिए, कैरेक्टर नंबर 3 चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 3 दे दिया। तो अब क्या हुआ कि उसने ये सारा ये वाला काम किया, उसके बाद ये वाला काम किया, उसके बाद ये वाला काम किया, और उसके बाद ये वाला काम किया। तो इससे आप लोगों का जो बचपन में आपने मैथमेटिक्स में वो ब्रैकेट खोल खोल कर कैलकुलेशन करने का जो काम किया था वो याद आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल है ना? तो इसमें भी ये तो कभी इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन आ जाए तो आप परेशान मत होना कि अबे भाई क्या लिख दिया, हमें तो ये पढ़ाया नहीं गया। आप उसके अंदर 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 घुस के निकलेंगे। तो ये पाइथन का सबसे जो है ना वो मुश्किल तरीकेकार है, जिसकी वजह से जो है ना वो बार बार जो है वो आप उसके अंदर परेशान होते रहते हैं। जी अबू बकर भाई, आपकी कोई राय? बदतमीजी नहीं है क्या? मैं ये कह रहा था कि पाइथन की थोड़ी बदतमीजी नहीं है कि एक अगर वेरिएबल ऑलरेडी मेरे पास है उसको ओवरराइड करते तो वो एक मैसेज भी नहीं देता, वो कर चुका होता है। देखो पाइथन जो है ना वो यही वाला मसला है ना, पाइथन आसान है और पाइथन मुश्किल है। पाइथन के अंदर आज मैं बता रहा था कि लॉजिकल एरर बहुत होते हैं। हाँ, मैं कोई इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि कोई हम लाइब्रेरी डाल के उसको इनेबल कर दे वार्निंग पे कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता वेरिएबल तो एटलीस्ट एक दफा बता दे कि भाई पुरानी वैल्यू थी ओवरराइट हो हाँ, अब पाइथन की ये सब चीजें आ रही हैं। इसके अलावा जो है वो आप कोई एडिटर अगर इस्तेमाल करेंगे तो एडिटर जो है वो इस मामले में बड़ी आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर आप कोई आईडी इस्तेमाल करेंगे, VS कोड वगैरह में बनाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर इसमें एरर नहीं दे रहा, लेकिन VS कोड के अंदर जो है ना वो फौरी तौर पर आपको हिंट देना शुरू कर देता है कि भाईजान वगैरह कर देगा। हाँ यू कर देगा, ये कर देगा, तो वो बताएगा। यहाँ तक कि वो वेरिएबल की स्पेलिंग्स के ऊपर भी आजकल एरर दे देते हैं। जैसे सिटीज को मैंने उल्टा लिख दिया था, वो एरर देगा कि यार आपने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, ताकि अगर मैं वाकई जो है वो मैंने वेरिएबल में मिस्टेक लिख दी है तो ये हो जाएगा। इसके अलावा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ था, लेकिन ये कि ये एक बाकी चैलेंज रहेगा। लेकिन इतना ज्यादा मसला होता नहीं है, क्योंकि हम जो है वो ये वाला जो काम है, ये वाला काम ये देख रहे हैं आप, ये काम एक मैनुअल काम है। मैं ऐसा अपने प्रोग्राम के अंदर करता नहीं हूँ नॉर्मली। तो यानी डेटा जो है वो मेरा लिस्ट के अंदर जो है वो पॉपुलेट होता है या डिक्शनरी में पॉपुलेट होता है, तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि मैं इसके अंदर वैल्यूज जो है वो मैन्युअली डाल रहा हूं। मतलब ये वाला काम जो है ये मैं अपने प्रोग्राम को चलाते हुए तो नहीं कर सकता ना बार बार, ये कर सकता हूं? नहीं, ये जो है आप वो तो नहीं रखना चाहेंगे। हाँ तो हाँ, ये इस तरह की जो हार्ड कोडिंग है ये बहुत ही कम होती है। और अगर कोई बंदा ज्यादा कर रहा है, जैसे आप या अबू बकर भाई ज्यादा कर रहे हैं, तो दोनों गलत कर रहे हैं। नॉर्मली तौर पर हार्ड कोडिंग होनी नहीं चाहिए। हार्ड कोडिंग अक्सर लोग करते हैं किस लिए है
डेटा को कॉन्फ़िगरेशन उठाने के लिए। तो वहां पर होना ये चाहिए कि आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो, एक CSV फाइल हो या कोई टेक्स्ट फाइल हो, उसमें आप कॉन्फ़िगरेशन डालें और फिर उसके बाद डेटा को उठाएं और उसके अंदर फिर ये चेक वगैरह लगाएं। तो आपको जो है वो कुछ बिल्ट इन चीजें लगानी पड़ती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए नहीं करा रहा, मैंने अबू बकर भाई को भी कहा था कि यार आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप पाइथन पे काम करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी जो है वो 80-20 पे चलेगी। तो 80% जो है वो आप जब कोड पढ़ेंगे तो आपको जो है वो खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार काम कैसे है। तो आपको प्रैक्टिस कम करनी है और कोडिंग पढ़नी ज्यादा है ना। जैसे ये एक आर्टिकल है, 5 एडवांस यूज ऑफ डिक्शनरी, लोड ही नहीं कर रहा, इतना ज्यादा एडवांस है। देखा आपने, ये तस्वीर ये डिक्शनरी है, मजाक कर रहा हूं भाई। अब देखें ये बता रहा है कि डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर, आप देखेंगे डिक्शनरी टपल्स, डिक्शनरी के अंदर जो है ये कर दिया। आप ये देख रहे हैं, तो आप यहां पर ये देखें कि ये किस तरह आपको ये काम कर रहा है ना। आप देखें इसके अंदर क्या करेगा कि जब मैंने इसको बोला डिक्शनरी का फंक्शन बताया और इसको जो है वो टपल्स बताइए। टपल्स समझते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि अगर मैं जो हूं वो, इसको मैं कॉपी कर ही लेता हूं, बड़ा अच्छा इसने यूजेज बताया। ये देखें इसके अंदर ये क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि भाई मुझे डिक्शनरी बनाने का तरीकाकार ये वाला इस्तेमाल करूंगा मैं। इसमें वो क्या कर रहा है कि दो दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा है, और सॉरी दो दो मतलब वैल्यू की जगह वो बजाय की वैल्यू पेयर की जगह टपल्स इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसको डिक्शनरी कन्वर्ट की करना वैल्यू तो है ना, यानी इसके अंदर आप क्या होगा, इस टपल के अंदर जो पहली वैल्यू है वो की बन जाएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो वैल्यू बन जाएगी। वैल्यू बन जाएगी, बिल्कुल सर। यहाँ पे टपल्स का फायदा क्या होगा? ये आपको बता रहा है कि ये भी सही है, तरीकेकार हो सकता है। सही है, लिस्ट से भी करवा सकते हैं इस तरह। ये बिल्कुल लिस्ट से भी को करा सकते हैं। अब इसी को जो है वो आप लोगों की पब्लिक की डिमांड के ऊपर हम जो है वो इसको लिस्ट से भी करा देते हैं। अब जैसे मैं ये चाहता हूं कि दो तो लिस्ट है लेकिन एक डिक्शनरी हो जाए। आप देखते हैं आप करेगा नहीं करेगा, मतलब मेरे भी तो अपने वो ये है ना। अब देखें आपकी मर्जी, आप लिस्ट कराएं। इसको तो दो वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू की के लिए और एक वैल्यू पेयर के लिए। आपने दे दी और डिक्शनरी का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया, इसने डिक्शनरी बना दिया। आप तो एक यूज तो देखें, ये वाला यूज, ये नॉर्मल यूज बताते नहीं किताबों में, लेकिन ये एक यूज है। और वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया और जर्मन को फारसी किया, तो ये वो वाली चीज आ गई ना, सॉरी पढ़े लिखे को फारसी किया। तो अब आप ये देख लें, ये भी एक एडवांस यूज है। और देखते हैं इसके अंदर, जैसे इसने देखो ये की ले ली और ये वैल्यू ले ली और दोनों को जिप फंक्शन के साथ मैच कर दिया। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन के अंदर ही आ जाएगी। मतलब शायरी की तरह है ना, शुरू शुरू में जब आप शायरी पढ़ने बैठते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रही होती, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको समझ में भी आनी शुरू हो जाती है कि ओहो ये कहना चाह रहा था शायर। कभी आप लोगों ने जिप यूज किया है? नो सर। यार जिप यूज नहीं की सॉफ्टवेयर, जिप सॉफ्टवेयर भाई, जिप जो कपड़ों में इस्तेमाल होती है। डेफिनेटली सबने यूज की होगी। तो जिप का एक टाइप का एक फंक्शन है। क्या कह रहे हो? कपड़ों में जो जिप होती है उसके बगैर गुजारा नहीं है। उसके बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन पाइथन में भी एक जिप मौजूद है, जिप के नाम का फंक्शन मौजूद है और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कपड़ों में जिप करती है।
ये क्या करेगा जिप के अंदर, अगर आप जिप की जो है, आई एम सॉरी यार मैं आप लोगों को जिप के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर वो आप पढ़ लेंगे तो आपको वो काफी हद तक समझ में आ जाएगा ना कि जिप का फंक्शन क्या करता है, कि वो एक ऑब्जेक्ट एक से लेगा और एक ऑब्जेक्ट दूसरे से लेगा और दोनों को मर्ज कर देगा। मेरे ख्याल से जिप में भी ऐसी होता है ना भाई, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से दोनों को मर्ज करके सिंगल कर देता है। बिल्कुल सर। नॉट अग्री? अच्छा नहीं, इसमें ये Agree, बताया sir, agree. दोनों लिस्ट में वैल्यू कम ज्यादा हो तो उस केस में ये एरर दे देगा या जितनी होगी उसको बराबर कर देगा? Very good. ये मेरे ख्याल से रिपीट करता है। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों ने कोई ऐसी जिप इस्तेमाल की हो जिसमें एक तरफ कम हो और एक तरफ ज्यादा हो, तो क्या होता है उसमें? कपड़ों में कभी वो की हो रुक तो? जाती है, जिस जगह की कम होती है वहां तक आके रुक जाता है। अच्छा, लेकिन देखें इसमें, देखें क्या होता है, क्या हुआ इसमें? इग्नोर कर दिया उसने। डी नहीं दिखा। ठीक है भाई, ये भी रुक गया था असल में ना। ठीक है हबीब भाई, सही है, वैसी है ये, इसका काम भी वैसे ही है। बिल्कुल सर, रियल जिप की तरह कर रहा है काम। ठीक है, तो इस तरह जब भी आप वो भी फारिग बैठे और टिकटॉक वगैरह पर काम कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम निकालकर इस तरह की जो है ना उल्टे सीधे सवाल इंटरनेट पे टाइप कर दें, वो आपको उल्टे सीधे कोड दिखाएगा, और जब आप उल्टे सीधे कोड देखेंगे आप बोलेंगे अरे वाह यार क्या जबरदस्त यार। अब जैसे ये देखें, आपने ए को आपने कहा कि यार 1 है, और इसी तरह यहाँ पे देखें डिक्शनरी कंप्रीहेंशन भी मौजूद है। ये मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा क्योंकि कंप्रीहेंशन मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं कभी पढ़ाऊंगा तो ये आप लोगों को समझा दूंगा। यहां तक समझ में आ गई बात आप लोगों को? यानी कि जैसे पजल, साइन इक्वल्स टू डिक्शनरी, ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यूज क्या है? देखिए कहां से आ रही है वैल्यू, ए की वैल्यू कहां से आ रही है? मतलब उसने असाइन कर दिया ना, डिफाइन कर दिया ए इक्वल्स टू 0 से। हाँ, ए की आपने वैल्यू बता दी, बी की वैल्यू बता दी, सी की वैल्यू बता दी। डिक्शनरी का जो फंक्शन है ना, ये बिल्कुल टाइगर की तरह काम करता है ना, अपने शिकार कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता है। तो ये मैं लिंक शेयर कर दूं ऐसी तफरीहन, कभी किसी को पाइथन की इंपॉर्टेंस बतानी हो तो इस तरह की चीजें उसको बता दो, बोला बेटा देखो ये वाला काम तुम कर सकते हो, हम तो पाइथन में इस तरह काम करते हैं अजीब अजीब तरीकों से ना, तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते तो छोड़ो रहने दो, जब कर लोगे तो आ जाना। अच्छा, अब हम जुपिटर नोटबुक की थोड़ी सी बात करते हुए आगे चलते हैं। ये आप थोड़ा सा इसको पढ़िएगा। अब हमारे पास नई किताब आ गई है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। इसके अंदर जो है वो ये बता रहे हैं कि भाई जुपिटर नोटबुक जो है वो किस तरह चलती है, इसकी सारी डिटेल है कि इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन मार्क बिफोर और आफ्टर अवेलेबल डिस्कस सम जनरल इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर अगर जो है मैं ए के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दूं, सॉरी, तो देखिए इसके अंदर वो खुद ही बता रहा है अगर मैं इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो शायद क्या हो गया। तो आप ये देखें, इसने डिक्शनरी के बारे में आपको हेल्प दे दी।
देख रहे हो ये क्वेश्चन मार्क की वजह से हुआ ये। किसको समझ में नहीं आई ये वाली बात? थोड़ा सा तेज हो गया हल्का सा, दोबारा क्वेश्चन मार्क लगाने से जो लास्ट वेरिएबल था उसने डिटेल दे दी सारी, लेकिन ये सब क्या किया उसने, दिया क्या है ये सब? ये देखो, देख लो ये क्या किया इसने। इसको पढ़े ये बता रहा है ये टाइप है इसकी, इस ऑब्जेक्ट की जो टाइप है वो डिक्शनरी है, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेंथ कितनी है, डॉक स्ट्रिंग है। ये आप उसके बाद जो है वो डिक्शनरी फंक्शन की डिटेल दे रहे हैं, डॉक स्ट्रिंग है, न्यू है, अगर इस तरह बनाना होगा तो ये हो जाएगा। ये आप जो ये डॉक स्ट्रिंग दे रहे हैं ना, अच्छा, ये डिक्शनरी फंक्शन के बारे में डिटेल दे रहा है। ओके ग्रेट, अब ठीक सही है। एक नई डिक्शनरी कैसे बनेगी, मैपिंग कैसे होगी, क्या किस किस तरीके से बनेगी, एग्जांपल्स भी दे रहा है, यानी आपको यहाँ पर हेल्प भी मिल रही है। तो ये चीजें जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल सही। हबीब क्या वो छोड़ के तो नहीं चले गए क्लास? तो नहीं मैं साथ ही हूँ आपके। अच्छा, तो ये देखें बी के बारे में पूरी आपको डिटेल दे देगा। अगर आप किसी फंक्शन के बारे में, अपना कोई बनाया हुआ फंक्शन है, आपने अपना फंक्शन बनाया हुआ है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको दे देगा। जो जो आप करते रहेंगे वो आपको ये कर करके देता रहेगा। इसी तरह अगर आपने कोई प्रोग्राम अलग से, कहीं किसी ने आपको बोला कि यार ये मेरा पाइथन का प्रोग्राम चला दो, अब जैसे मैंने हबीब को बोला कि हबीब ये वाला पाइथन का प्रोग्राम चला देना, तो आपका एक मसला हल हो जाएगा। तो हबीब को अगर वो पाइथन का प्रोग्राम चलाना है तो हबीब क्या करेगा, इस जुपिटर नोटबुक के अंदर उस पाइथन के प्रोग्राम को कॉल करने से पहले %run लिखेगा और पाइथन प्रोग्राम का नाम लिख देगा। मैं यहाँ पर बना सकता हूँ पाइथन का प्रोग्राम। मैंने नया किया और मैंने कहा ओपन 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 ओपन, वो नहीं आ रहा यार, इसमें यार वो नहीं दिखा रहा। अगर भी ये वो लोकल कंप्यूटर होता ना तो ये पाइथन का प्रोग्राम यहाँ पर पे चला जाता। मुझे यहाँ पर जो है ये कोलैब है, तो इसमें मुझे एक प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर डेटा बेटा पड़ा हुआ है, नहीं है इसमें। तो मुझे प्रोग्राम जो है वो अपने टेक्स्ट एडिटर पे बनाना पड़ेगा। मैं इस प्रोग्राम को बना देता हूँ। नहीं तो यहाँ पे भी अगर सेव का ऑप्शन आ रहा है कोलैब पे, तो सेव करेंगे तो ये सेव नहीं कर देगा? सेव तो कर लेगा, लेकिन ये नोटबुक को ही सेव कर रहा है ना। मुझे एक इसमें नया प्रोग्राम ऐड कराना है ना, तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। आप लोग भी इस तरह बना सकते हैं। इसको कॉपी करें और अपने लोकल कंप्यूटर पे इसको सेव कर लें। सही है, ये प्रोग्राम मैंने अपने पास बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक प्रोग्राम बना हुआ आ जाता है, या मैं अपना प्रोग्राम जो है वो खुद बना रहा हूँ। तो मैंने बनाने के बाद क्या किया, यहाँ से अपलोड कर लिया उसको। ये देखें अब यहाँ पर आ गया, अब नजर आ रहा है ना आपको ये test.py। अब मुझे इसको चलाना है तो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा %runtest.py। ये नोटबुक के अंदर चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर मैंने शायद कुछ प्रिंट नहीं किया था। रिजल्ट तो आ गया है, प्रिंट करना था ना मुझे। अपलोड कैसे किया आपने इसके अंदर? ये यहाँ पर ऑप्शन है ना, एरो बना हुआ है। अच्छा, तो ये दोबारा मैंने अपलोड किया है और दोबारा चला के देखते हैं। अब देखें इसका प्रिंट आउट आ रहा है। तो ये टेस्ट जो है वो ये यहाँ पर जो है वो ओपन नहीं कर सकता मैं इसको अभी। यहाँ पर ट्राई करता हूँ, यहाँ पर शायद यहाँ नहीं आ रहा। देखते हैं ओपन कैसे होगा। एडिट का ऑप्शन तो होगा मेरे ख्याल से, ऐसा थोड़ी हाँ। बार-बार लोकल मशीन पे आप करें और फिर अपलोड करें। हाँ नहीं, उसका जुपिटर नोटबुक का मसला है ना। अब वो है लोड। अगर मुझे प्रोग्राम जो है वो लोड करना है तो मैं लिखूंगा
कहाँ लोड होगा? वही भी देख रहा हूँ कहाँ लोड हो रहा है भाई। ये वाला जो आपने लोड किया इसको डिलीट कीजिए और फिर दोबारा ये कमांड चलाई तो शायद ये हो सकता है यहीं पे दिखा रहा हूँ। ये शायद कोलैब में शायद ये नहीं करता हो, वैसे ये तो करता है यार। अच्छा ओके, ये लोड लोड तो कर लेगा। लेकिन ये लोड तो इसने कर लिया, लेकिन अब इसके अंदर इसको चलाना ही पड़ेगा। तो खैर अभी हम इसको छोड़ देते हैं और आगे चले जाते हैं। एग्जीक्यूटिंग कोड फ्रॉम कीबोर्ड। अगर आपके पास जो है वो अगर डेटा जो है वो कीबोर्ड पे मौजूद है, ये प्रोग्राम पूरे के पूरे जो है वो मेरे पास मैंने कॉपी किया हुआ है और मैं इसको चलाना चाहता हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि मैं इसको पेस्ट कर दूं और फिर चला लूं, सही है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर परसेंटेज असल में ये जो हमारी कोलैब है वो एक अलग कंप्यूटर है रिमोट के ऊपर, तो इसमें कुछ फंक्शंस जो हैं जो जुपिटर नोटबुक के हैं वो नहीं चल पा रहे। ये वाला ट्राई करके देखते हैं। अच्छा सॉरी, मुझे लगता है आप बता चुके हैं, मैं फिर भी दोबारा सवाल कर लेता हूँ। ये जुपिटर नोटबुक लोकल मशीन पे भी इंस्टॉल हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल इंस्टॉल हो सकती है, चला सकते हैं, लेकिन आप लोग इतने लेजी हैं कि आप करेंगे नहीं, तो इसलिए मैं आपको कोलैब पे ही काम करवा लेता हूँ। नहीं, उसके लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। हमारी जो टेक्निक है वो आईटी टीम है वो इंस्टॉल करके देगी, हमारे पास इंस्टॉलेशन की राइट नहीं है मेरे पास। हाँ लेकिन आपको भी रीजन भी देना पड़ेगा ना भाई क्यों इंस्टॉल करना है, तो उसकी जगह पे जो है वो कोलैब पे इस्तेमाल कर लो, या जो घर का कंप्यूटर है वो चला लो, या वो जो टीवी बॉक्स है उस पर देखो लिनक्स का टर्मिनल अवेलेबल, तो उस पर इंस्टॉल कर लो। ये जो है ये आजकल ये मसाइल जो है वो काफी कॉमन है। ठीक है, तो बाकी चीजें हम इसको आगे देखते रहेंगे। हम जरा लैंग्वेज के ऊपर आ जाते हैं। ये सारी लैंग्वेज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडेंटेशन, नो ब्रेसिस, इसमें ब्रेसिस यूज नहीं हो सकते, इंडेंटेशन यूज होती है। ठीक है, कमेंट होते हैं, स्केलर टाइप जो है वो यूज होते हैं, और कंट्रोल फ्लो इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी यहाँ पर यूज हो रहा है। अब उसके ऊपर हम उसके बाद जो है वो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। अब यहाँ पर भी आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे ये बता रहा है कि भाई याद ये स्टार्ट ही ट्यूपल से हुआ है। ट्यूपल इज अ फिक्स लेंथ इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट। अब आप अगर इस तरह का कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो ट्यूपल बना देता है। एक मैंने वेरिएबल उठाया, अब आप देख रहे हैं एक मैंने वेरिएबल लिया, उसके बाद बजाय एक वैल्यू देने के दूसरी और तीसरी दो वैल्यू और दे दी, तो वो समझ जाएगा कि भाई हबीब भाई जो है ना वो एक ट्यूपल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं है कि शुरू और आखिर में गोल वाले ब्रैकेट लगाएं, तो वो खुद ही बना देगा। लिस्ट को नहीं समझा सही से, लिस्ट भी तो समझ नहीं, ये इसको ट्यूपल समझता है, ये रूल बना लिया उन्होंने कि भाई ऐसा होगा तो लिस्ट बनानी है तो फिर आपको कर दें। अगर आपको इस तरह नेस्टेड ट्यूपल लगाना है तो आप इस तरह कर लें, तो ये आपको नेस्टेड ट्यूपल बना के दे देगा। यानी ट्यूपल के अंदर, नेस्टेड का मतलब है ट्यूपल के अंदर ट्यूपल, ये हर जगह हो सकता है। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ सकती है, डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी आ सकती है, उसके अंदर एक और डिक्शनरी आ सकती है,
नेस्टिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर अलाउ है। और जिस तरह हमने देखा था यहाँ पे हम लिस्ट लगाते थे, अगर ट्यूपल भी लगा देंगे तो वो आपको इस तरह का ट्यूपल में कन्वर्ट भी कर देगा। तो ये ट्यूपल का जो मेथड है ये भी जो है वो टाइगर है। 2 टाइगर हो गए हमारे पास, है ना? कौन कौन से? एक वो जिप था और ये ट्यूपल। नहीं, जिप नहीं था, जिप नहीं था। एक लिस्ट डिक्शनरी का का, ट्यूपल है। एक डिक्शनरी का टाइगर है और एक ये ट्यूपल का टाइगर और एक लिस्ट का टाइगर है। लिस्ट का टाइगर नहीं है, लिस्ट का आप छोटा कह सकते हैं, क्या कहेंगे उसको, पैंथर है वो। तो इसमें देखें सारी एग्जांपल्स जो है वो दी हुई है कि देखो कैसे कैसे हो सकता है। एक लिस्ट के अंदर, एक ट्यूपल के अंदर एक लिस्ट डाली हुई है मैंने, देख रहे हो यार? अगर आप पढ़ना, इस कोड को पढ़ना है, ये ट्यूपल है, ये बाहर वाला है ना, तो हम अंदर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे अंदर क्या है, ये एक लिस्ट है जो कि पार्ट है एक और लिस्ट का, जिसके अंदर 2 एक वैल्यू है, एक ट्रू है, एक FOO है, और बीच में ये तीसरी जो है लिस्ट है। ये लिस्ट नहीं है और ये लिस्ट नहीं है, लेकिन ये वाली लिस्ट है। और इन सबको हमने ट्यूपल में डाल दिया और एक ट्यूपल को इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया। तो अब जब मैं इसके अंदर सेकंड नंबर की वैल्यू पूछने जाऊंगा तो वो ट्रू पढ़ देगा। इसमें 1 2 जो लिस्ट नहीं लिया था, 2 भेजो। बिल्कुल लिस्ट लिया है ना, लेकिन 2 का मतलब है 0 1 2। अच्छा 0 1 2। अच्छा सॉरी ठीक है। ठीक है जी। अगर 1 कहता तो वो आता। अगर 1 कह देता, कह दें हाँ कहते थे, एक बार कह दे। तो एक और लिस्ट आ जाएगी आपका। सही। अच्छा, तो फिर ये 0 पे फॉल आएगा। 0 पे FOO आएगा। ठीक है, अपेंड इसके अंदर नहीं हो सकता, लेकिन आप देखें ये वाला हो रहा है। अब मुझे जरा जुगाड़ बताओ कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ट्यूपल में तो ऐड नहीं कर सकता मैं, तो फिर मैं ये काला काम कैसे कर रहा हूं, अपेंड कैसे कर रहा हूं मैं? आपने लिस्ट वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट में अपेंड हो जाता है। नहीं, लिस्ट पे कन्वर्ट नहीं किया, असल में ये जो इसका जो 1 नंबर है ये लिस्ट है। हाँ। सही है, तो मैं असल में टपल में अपेंड नहीं कर रहा, बल्कि टपल की लिस्ट में अपेंड कर रहा हूं, जो कि इखलाकी तौर पे अलाउ है। सही है ना? तो इसलिए जब मैं इसको दोबारा यहां पर प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पर अलाउ हो गया। सही है? अभी भाई समझ में आ रही है वाली कहानी? जी बिल्कुल। अब अगर आप 1 कॉल करेंगे तो ये लिस्ट दिखाएगा पूरी 1 2 और 3 3। हाँ सही है, बिल्कुल। तो इस तरह की सारी कहानियां जिसमें पढ़ेंगी, इसको आप ये वाला चैप्टर आप पढ़ते रहेंगे और मजे करते रहेंगे। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। मुझे ख्याल है कि ये चीजें याद करने से नहीं आएंगी, जितने हम यूज में रखेंगे उतना ही हमारे फिंगर टिप पे आती है। इसको याद भी रखना होता है, इसको जहन में रखना होता है। जब वक्त पड़ता है तो खुद ब खुद ही याद आती है। तो बहादुर शाह जफर का एक बड़ा मशहूर शेर है, शायद आपने सुना होगा, कि मुझे उसका दूसरा मिसरा याद है, पहला मिसरा पूरा याद नहीं, कि जिस शख्स को, मतलब उसका मतलब यह है कि जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, सॉरी, यानी ऐश में अगर आपको खुदा की याद ना रहे और तैश में आपको खुदा का खौफ ना रहे, तो ऐसा शख्स जो है वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। इस शेर में बहादुर जफर ने ये कहा। तो जब वक्त पड़ेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें याद आने लगेंगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये आपकी जो इंटरनल मेमोरी के अंदर छोटी सी लिस्ट बनी हुई है, जिसको कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट मेमोरी। क्या कहते हैं उसको? लाशऊर। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट मेमोरी, वहां से लाशऊर निकला है। तो लॉन्ग शॉर्ट मेमोरी में जाकर कहीं ना कहीं सेव हो जाती है।
फिर आपको याद आएगा कि ओहो ये तो ये चीज है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ बिल्ट इन सीक्वेंस फंक्शन भी हैं जो, अच्छा इसमें स्लाइसिंग वगैरह भी आप देख लीजिएगा। मैंने अभी तो आपको स्लाइसिंग ज्यादा पढ़ाई नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि स्लाइसिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे लिख लें आप कहीं पर कि आपको स्लाइसिंग पढ़नी है खुद ही। इसके अलावा इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, सीक्वेंस फंक्शन, जो कि सीक्वेंस जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जो है उसका मतलब है कि वो 1 से कुछ या 0 से वैल्यू स्टार्ट करेगा कुछ तक। तो एक एक फंक्शन है, उसका नाम है इनुमरेट, और एक चीज है कलेक्शन। ये कलेक्शन देख रहे हैं आप, कलेक्शन असल में ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर होती है। मसलन लिस्ट, डिक्शनरी, ट्यूपल, इनको हम कलेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये आपको उसको इसका एक, अगर मैं डिक्शनरी, लिस्ट, टपल और इन सबको कोई एक नाम देना चाहूं तो वो एक नाम क्या होगा अभी भाई? कलेक्शन का। कलेक्शन का। अच्छा, तो इसकी देखें यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। एक लिस्ट बनाई है आपने, इसको आप जरा कॉपी पेस्ट करते हुए ख्याल रखिए क्योंकि उसमें नंबर नंबर आ रहा है, बहुत सारा कॉपी पेस्ट आप इकट्ठा नहीं कर सकते। तो प्यार से आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके कॉपी पेस्ट करेंगे आप। ये आपने कॉपी किया, ये आपने पेस्ट किया, और उसके बाद आपने एक लूप बनाया। इसको मैं दूसरे में चला रहा हूं ताकि बार बार चला सकूं, और फिर आपने ये चेक कर दिया। और तीसरे में वैसे उसमें एक ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ और क्लियरिटी के लिए मैं 3 को कर। तो सबसे पहले देखें मेरे पास एक लिस्ट है, ये तो लिस्ट तो पता ही है, और एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी खाली है, सही है। उसके बाद मैंने देखें यहाँ पर इनुमरेट किया है सम लिस्ट। सम लिस्ट में क्या है? एफ बार और 3 चीजें हैं, लेकिन इसके ऊपर एक फंक्शन लगा हुआ है इनुमरेट का। मैं यहाँ पे प्रिंट भी लगाता हूँ। इनुमरेट का फंक्शन क्या करता है कि आपको एक सीक्वेंस भी रिटर्न करता है 0 1 2 से। तो इसके अंदर वो जो सीक्वेंस है वो किस में आ जाएगा? आई में। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, INDX, इंडेक्स, और V का मतलब है वैल्यू। तो वो क्या करेगा? आपको एक इंडेक्स दे देगा कि इस वैल्यू, जो वैल्यू है उसका नंबर कौन सा है। अभी आप हबीब भाई, सॉरी अबू बकर भाई पूछ रहे थे कि यार ये सीक्वेंस कैसे देगा। तो बात जगह आपको इनुमरेट के फंक्शन से आप हेल्प ले सकते हैं। तो इनुमरेट के फंक्शन से आप हेल्प ले लेंगे, वो आपको इंडेक्स बताएगा कि फू किस पोजीशन पर है, बार किस पोजीशन पे है, और बास किस पोजीशन पे। तो आपने यहाँ पर इसको रन किया। अब यहाँ पर क्या करेगा? ये 2 चीजें रिटर्न करेगा आपको। एक तो ये फूड रिटर्न करेगा जो वैल्यू में आ जाएगा, और एक उसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा जो इसमें। अब मैंने क्या किया कि मैपिंग के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी। मैपिंग क्या, एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर वैल्यू में, तो सबसे पहले क्या होगा? 0 इसमें स्टोर हो जाएगा, यानी की नंबर 0 के ऊपर जो है वो इंडेक्स स्टोर कर दूंगा। इंडेक्स क्या है मेरे पास? 0, यानी फू की जो इंडेक्स होगी वो क्या होगी? 0। बार की इंडेक्स होगी 1, और बास की इंडेक्स होगी 2। तो ये क्या करेगा कि की के तौर पर जो है ये वैल्यू कर देगा, और इनकी वैल्यू के तौर पर इंडेक्स कर देगा। उल्टा काम किया है कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं मैपिंग देखूंगा, पहले मैपिंग में पहले की और फिर वैल्यू आती है ना। ये तो हमारे ऊपर है ना। मतलब अब ये बाद सब क्या की है या वैल्यू है? आपके ख्याल में क्या है? देखा तो की है। बस फिर की है तो की है। जब आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज लिखेंगे वो की कहलाएगी, चाहे आपने की लगाई दी या गलत कर दिया। अच्छा, यानी कि आपने वैल्यू लिखे, हमें सब घुमाया। अच्छा, हाँ, इसमें
इसका आथर, जिसको हम प्यार से शायर कह सकते हैं, शायर ने आपको घुमा दिया इसमें। सो गई क्या? जाग रहे हैं आप, दे नहीं रहा। अब जैसे मैपिंग 2 के अंदर मैं आपकी फरमाइश पूरी कर देता हूं। सही है भाई? यार मैंने गलती कहाँ की है? ये चलाया नहीं, नहीं मैंने इसको चलाया नहीं, इस सेल को चलाया नहीं ना, इस सेल को चलाया नहीं, तो मैपिंग तो वही रहेगा, लेकिन मैंने जो है सही भाई, आप ये चाह रहे थे ना ऐसा होना चाहिए। अच्छा अच्छा, सही सही सही, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन वैसा भी हो सकता है। सही सही। पाइथन आपको मना नहीं कर रहा कि यार ये क्या कर रहे हो अबू बकर भाई, ये क्या कर रहे हो, वो बोलेगा कर दो कर दो। जब हम ये करेंगे तो हम डाटा के साथ कैसे खेलेंगे, मतलब ये बार को की लेगा कि जीरो की लेगा, पजल नहीं हुआ बहुत ठीक। देखो ये देखो ना, आप ये वाली चीज आपकी की है और ये वाली वैल्यू है, बस रूल के हिसाब से चलना है आपको। लेकिन हम किसी वक्त भी डाटा को किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रांसफॉर्म आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो की है, जिस पोजीशन इंपॉर्टेंट है, कॉलन के लेफ्ट साइड पे की है और कॉलन के राइट साइड के ऊपर वैल्यू है। अब आपने उल्टा काम कर दिया तो उल्टा रिजल्ट मिलेगा। यानी मैपिंग 2 में जो है वो नंबर जो होगी की हो जाएंगी और हमारे जो स्ट्रिंग है वो आपकी वो वैल्यू है। हाँ इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि इखलाकी तौर पे क्या होना चाहिए। इसमें यह है कि जो आप उसको सेंटेक्स के हिसाब से डेटा दे देंगे वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। असल में इनैमोरेट कर क्या रहा है? इनोमरेट एक आपको वैल्यू दे रहा है, मैं आपको प्रिंट करके दिखाया था ना यहाँ पर। नहीं, इससे ज्यादा रोटी नहीं, आधी रोटी चाहिए। इस बार पापा को सरप्राइज कर दूंगा, मामा को बेटा आपने गोली भी खानी है, दोपहर को खाई थी? अभी खाओ गोली, 2 एक खाओ। तो बोले पापा आधी रोटी खाई है, अगर इसने आधी रोटी नहीं खाई एंटीबायोटिक खाएगी, रात को उल्टियां करेगी। अभी वाला भी आया होगा ना, मैंने अभी रखा है, नीचे ही रखा है, चेक करो। ठीक है भाई, तो ये देखें इंडेक्स जो है वो पहले 0 है, फिर इंडेक्स 1 है और इंडेक्स 2 है। इनुमरेट क्या कर रहा है? इनुमरेट आपका काम आसान कर रहा है। वो ये कहता है, वो देखता है जो पहली आपको वैल्यू देता है उसके साथ एक नंबर भी दे देता है। पहली वैल्यू को पहला नंबर दे देगा, दूसरी वैल्यू को दूसरा नंबर दे देगा, तीसरी वैल्यू को तीसरा नंबर देगा। 1000 वैल्यू होंगी तो हर वैल्यू के साथ एक नंबर भी दे देगा। अच्छी बात है, बुरी बात है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीक्वेंस। आपको जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सीक्वेंस भी बता रहा है, और बताने के लिए हमने इसका नाम रखा है इनुमरेट। इनुमरेशन अगर आप देखें, कभी कभी भी जो है ना, मैं बहुत सारे लोगों को जब बताता हूं कि यार इनुमरेट जो है ना, उसको आप इंग्लिश, कुछ जो चीजें ना वो इंग्लिश से बड़ा, आप अगर इंग्लिश की आती हो ना आपको, अगर इसकी इंग्लिश अच्छी हो, उसके लिए प्रोग्रामिंग सीखना काफी आसान है। देखो इनुमरेट का मतलब क्या होता है? मेंशन आर नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन। देखो यार, सही है भाई। तो फंक्शन का नाम आपको समझ में आ गया कि डिक्शनरी मीनिंग इसकी समझ में आ गई होगी आपको। तो आप मेरे ख्याल से जो इनुमरेट का इंग्लिश में मतलब है वही इस पाइथन में भी है।
जी अबू बकर भाई क्या कहते हैं, जिप का भी ट्रांसलेट करें, जिप की भी? तो आप अच्छी बड़ी इंग्लिश देखिए। जिप यार इसके अंदर ये लिखा नहीं है। शायद इसमें ये है ब्रिटिश के अंदर, अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू फ्लेक्सिबल स्ट्रिप ऑफ मेटल और प्लास्टिक विद इंटरलॉकिंग प्रोजेक्शन क्लोज्ड और ओपन बाय पुलिंग अ स्लाइड स्टेप। अब इसके अंदर वही है इंटरलॉक। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको इंग्लिश आती होगी ना तो आपके लिए पाइथन और कोई भी लैंग्वेज समझना बड़ा आसान हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कंप्यूटर साइंस में कि इसके अंदर इंग्लिश को ही यूज किया जाता है। जैसे आप फिजिक्स की बात करते हैं या बायोलॉजी की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे वर्ड आम इंग्लिश के नहीं है बल्कि इधर उधर से लिए गए, जैसे डेरिवेटिव्स। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में आपको इंग्लिश अच्छी है तो आपको समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को डिक्शनरी मीनिंग के बाद जो है वो समझ में आ गया होगा कि इन्यूमरेट क्या करता है, इन्यूमरेट का फंक्शन। अच्छा सर, हम थोड़ा ब्रेक लेने की सोच सकते हैं थोड़ी देर? ब्रेक क्या, क्लास खत्म कर रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा फिर नहीं, कोडिंग शेयर जरूर कर दीजिएगा सारी की सारी ना, कोडिंग भी शेयर कर दें? ताकि हाँ कोडिंग तो किताब से कॉपी पेस्ट की है मैंने। वो फिर आपकी सीक्वेंस एक अजय है, शॉर्टकट मिल अच्छा जाएगा। शेयर कर देना भाई। Doing the whole page। भाई कभी कभी ये ई याद आता है आपको, ये ई क्या है? किसी की बात हो रही है? ये वाले ई की। अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो ये मैं आपको शेयर करा देता हूँ, ये अपने पास ओपन करके देख लीजिएगा कि एक्सिस का इशू तो नहीं है। देख रहे हैं आजकल अमेज़न प्राइम राइम देखते हैं, छोड़ दिया? जी 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 बिल्कुल चल रहा है। कुछ नया अच्छा आया हुआ है? फैमिली मैन की बड़ी एडवर्टाइजमेंट आ रही थी उस पर। ओहो वो काफी बेहतर बनाया। पहला वाला देखा था आपने? नहीं पहले वाले पे ही देखा मैंने तो, वो ऐसी इश्तेहार ही देखे थे एक दो उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। कोई अच्छी चीज है तो फिर मैं ले लूंगा अकाउंट उसका आपसे और फिर यूज कर लेंगे। तो अच्छा, और ये अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसमें कहाँ चला रहे हैं आप ये चीज? चलो ठीक है, इसको ऑफलाइन ले लेते हैं। इसको ऑफलाइन ले लेते हैं व्हाट्सएप पर। सही है भाई, तो ये एनुमरेशन वाली कहानी समझ में आ गई। इसी तरह सॉर्टेड का फंक्शन है जो आपका डेटा सॉर्ट कर देगा। जिप का तो मशहूर फंक्शन आपने देख ही लिया है। तो ये सबसे अच्छी बात पाइथन की है कि जो आप सोचते हैं उसका कोई ना कोई फंक्शन बना के डाला हुआ होता है। सही है ना? अब मुझे बताएंगे पिक्चर का फंक्शन आपके ख्याल में क्या करता है? जरा अपने पास कॉपी पेस्ट करें। ये चले बाद में आराम से कीजिएगा। डिक्शनरी का फंक्शन है ये सारे, इसमें जो है ना ये आपके पास फंक्शंस हैं। इसके अंदर जो आखिरी में जो है वो इस तरह सेट का फंक्शन है। सेट जो है वो भी एक तरह से जो है वो आपके पास एक कलेक्शन ही है, लेकिन बस इसके अंदर जबकि करली ब्रैकेट भी मौजूद है, लेकिन इसमें देखें करली ब्रैकेट के बाद की वैल्यू पेयर नहीं है बल्कि क्या है, कॉमा वाली वैल्यू है। सेट और आर्म्स में टपल में फर्क यह होता है कि सेट में कोई भी वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, सिंगल ही होती है। तो अगर आपको बहुत सारी वैल्यूज हैं और वो आपको लगता है कि वो डुप्लीकेट हैं, तो आपको यूनिक की चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसको सेट के फंक्शन में डाल दें, आपके पास एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और जिसके अंदर जो वैल्यू डुप्लीकेट है वो खत्म हो जाएगा।
अभी भाई समझ में आई कहानी? हाँ, लेकिन इसकी कैटेगरी न्यूमेरिक और टेक्स्ट कुछ भी हो, इसलिए हाँ। कर लेगा। हाँ हाँ, और उसके अंदर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। सेट के और बहुत सारे ऑपरेटर, सेट इसमें काफी इस्तेमाल होता है पाइथन में। क्योंकि अगर आप देखें मैथमेटिक्स में, हम, मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में जब हमें मैथ पढ़ाई जाती थी, उसमें पहला चैप्टर और सेट का पढ़ाया नहीं जाता था। याद है आप लोगों को? मुझे नहीं पढ़ाया गया एग्जाम में, आप लोगों को पढ़ाया जाता था इम्तहान स्कूलों के अंदर? बिल्कुल ऐसे ही है सर। हाँ, तो ये अक्सर जगह, लेकिन सेट जो है वो उसकी बहुत जबरदस्त यूटिलाइजेशन है आरडीबीएमएस में, और हमारे डेटा एनालिसिस के अंदर बहुत जबरदस्त एनालिसिस है। तो आप ये वाला चैप्टर के अंदर सेट जो है वो बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा, इसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपकी सेट जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा, आखिरी चीज जो है जिसके बाद हम अपनी क्लास खत्म कर रहे हैं वो है सेट, लिस्ट और डिक्शनरी कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के अंदर आप का जो फोर का लूप है, जो अभी हमने देखा था ना, फोर का लूप देखा था ना आप लोगों ने, याद है? भूल गए? है ना, ये वाला जो अपने लूप बनाया था जिसके अंदर वो एक एक वैल्यू उठाकर लेकर आ रहा है, वो पता है पाइथन का जो फोर का लूप है वो बड़ा पावरफुल है। उसको आप जो भी कलेक्शन देके उसकी वैल्यू 1 बाय 1 जो है वो क्रिएट करता रहता है, और मतलब प्रिंट कर सकता है। तो इसकी वजह से हमारे पास इसका एक और आसान शॉर्टकट तरीका है जिसको हम कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन, लेकिन वो सेट और डिक्शनरी पर भी इंप्लीमेंट हो सकता है। नाम उसका लिस्ट कंप्रीहेंशन है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक लिस्ट मौजूद है, और आप जो है वो उसको एक ही लाइन में फोर का लूप चला दें, बजाय ये कि आप दो दो लाइन के अंदर आप चलाएं, ताकि आपका टाइम बच जाए ना। ये दो दो लाइनें लिखने में 2-3 मरतबा आपको इंटर विंटर लगाना पड़ता है। सही है भाई? तो वो आप जो लूप से काम कर रहे थे वो आपने बगैर लूप भी कर लिया। इसी काम को अगर आप लूप से करेंगे तो कैसे करेंगे? आप यहां लिखेंगे फॉर एक्स इन स्ट्रिंग्स, ठीक है, और आप लिखेंगे प्रिंट एक्स डॉट अपर। मैंने यहां पर इसको डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, इसको मैंने, अगर आप पाइथन में किसी फंक्शन के साथ ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो उसका डेफिनेशन दे देता है। अच्छा, यहां पर वो क्या कर रहा है? एक एरे में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो मैं भी अगर एरे में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इस पर कैसे करूंगा? इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ये एरे में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं इसको ले लूंगा lst इक्वल्स टू एरर आ गया ना। क्यों? क्योंकि मैंने lst बनाया ही नहीं था। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, या यहाँ पर दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब दोनों में क्या फर्क है और क्यों है, जरा बता सकते हैं आप?
अच्छा, ये दूसरे वाले के अंदर तो लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल किया, दो लेंथ बड़ा हो तो वोटा को ए और ए एस होते छोड़ दिया होगा, डी से शुरू करा उसने। लेकिन अगर मैं चाहूं तो वो फंक्शन यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, ये यहाँ से फंक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला काम और ये वाला काम एक ही है, बस फर्क ये है कि ये शॉर्टकट है और ये लॉन्ग कट है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई फंक्शन है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लॉन्ग वाले साइड। क्या कहते हैं? एक्सीलेंट है, बहुत एक्सीलेंट, लेकिन बहरहाल नीड्स हेल ऑफ प्रैक्टिस। नॉट नीड हेल ऑफ प्रैक्टिस, नीड हेल ऑफ डिस्कवरी। आपको किताब पढ़नी है, चैप्टर पढ़ने और इसके कोड कॉपी पेस्ट कर करके चलाने, कंप्रीहेंशन करना है। हाँ वही ना, वही कोडों को इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे किसी ना किसी एप्लीकेशन छोटी मोटी। अच्छा, लेकिन अभी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम इनको बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम अब जब आगे जाएंगे चैप्टर 5 और 6 के अंदर, तो हमारे पास इनके भी एडवांस फंक्शन मौजूद है, तो हो सकता है अब ये भी कम इस्तेमाल कर रहे हो। ये यूं समझे कि आपने अगर कभी ड्राइविंग की हो तो ये ड्राइविंग जो है वो आपको मैं एक मैदान में, खुले मैदान में ड्राइविंग करा रहा हूं मैं। लेकिन बाद में ये वाली ड्राइविंग यूज नहीं होगी, हम वो एडवांस ड्राइविंग कर रहे होंगे जूना मार्केट की सड़कों के ऊपर। जूना मार्केट की सड़कों पे याद आया अभी भाई, वो जो नुमाइश से लेकर और वो प्लाजा तक वो रोड खोदी हुई थी, वो बन गई या अभी तक नहीं बनी? चले गए अभी तक। अभी भाई सो गए जाकर। अबू बकर भाई, ये समझ में आ गई बात? जी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन बहरहाल आप ये अब आपको क्या करना है कि ये चैप्टर 4 की सारी कमांडों को चला चला के देखना है, और जो समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछते रहना। सही है? मैप भी आ गया, ठीक है। तो आप यहीं पे हम क्लास को रोक रहे हैं। अगली क्लास जो है वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।